जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने एक नया फरमान जारी किया और जिसकी वजह से जो है बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा. एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है. पहले जो इन्होंने रिगिंग करनी थी वो तो आधी रिगिंग कर दी जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया और उसमें जितनी जेरी मैंडरिंग होनी थी वो सब कर लिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उसकी हेड करती थी उस पैनल को उसको अब बड़ी अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट किया गया. शी हैज़ बीन रिवॉर्डेड. तो मेरा ये कहने का मकसद है मैं लोगों के अपने मुल्क के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो जमहूरी निज़ाम को यहाँ मस्क किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को यहाँ ख़त्म किया जा रहा है, या मुल्क के लोगों को समझना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया था ये सोच के कि हम जमहूरी मुल्क का हिस्सा बनेंगे, राजा महाराजाओं की तानाशाही ख़त्म करके हम एक आज़ाद हिंदुस्तान, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे. मगर उसके बाद जबकि पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी हुई, हमारे यहाँ ऐसे कुछ वाक़यात हो गए अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जैसे शेख साहब को डिसमिस किया गया. उसके बाद कई ऐसी चीज़ें की गई कि लोगों का इलेक्शन से यहाँ बिल्कुल भरोसा उठ गया, क्योंकि उसके बाद जितने भी इलेक्शन हो गए उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्शंस में जो एक वन साइडेड होता था जिसके लोगों का भरोसा नहीं था. और 87 वाज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द इलेक्शंस, फ्रॉड्स ऑफ इलेक्शंस, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने जो बहुत ही अमन पसंद लोग हैं उन्होंने बंदूक उठाने पे मजबूर हो गए और आज तक हम उसका खिमियाजा भुगत रहे हैं. और शायद यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब को रेड फोर्ट से ये ऐलान करना पड़ा 2002 में उनको ये ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे. और उसके बाद इलेक्शन में बेहतरी आई और जम्मू कश्मीर के लोगों का इलेक्शन प्रोसेस में एक भरोसा हो गया. मगर जो हम आज देखते हैं, जो इस वक्त हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बन चुका है बीजेपी के लिए. यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं. और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये इस फसाड में हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री के साथ. तो मेरा तो ये है कि जो भी हमारे लोग मुल्क के लोग जो देशभक्त हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं उन पार्टीज़ की भी बात कर रही हूँ जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को जमहूरी सेकुलर मुल्क बनाया. मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ियाँ मांगी, अंग्रेज़ों के साथ मिल के रहे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं बल्कि अंग्रेज़ों का साथ दिया. मैं उन हिंदुस्तानियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप समझिए बीजेपी आपको हर गलत काम, कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है. जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये सब वो कह रही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करें. कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में हो रहा है. इन्होंने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370 हटाया, 35 से हटाया, स्पेशल पोजीशन हमारी ख़त्म की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया और ये बताया आप लोगों को कि ये ज़रूरी है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है. ये सब बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि उसके बाद हर इलेक्शन में इन्होंने जम्मू कश्मीर के प्लाट बेचना शुरू कर दिया इलेक्शन में कि आपको प्लाट मिलेगा, हमने जम्मू कश्मीर में ये किया. और आज जो जम्मू कश्मीर एक तजुर्बा गाह बन चुका है पूरे मुल्क के लिए, आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी खतरे में है बल्कि अगर आप देखेंगे ये रिगिंग का जो सिलसिला है ये पूरे मुल्क में है. अब फर्क ये है कि कई स्टेट्स में रिगिंग इलेक्शन के दौरान होती है जिसमें एलिगेशंस लगते हैं, ईवीएम्स को इस्तेमाल किया जाता है, पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, मसल पावर इस्तेमाल किया जाता है. और दूसरा हिस्सा आपने देखा इलेक्शन के बाद किस तरह रिगिंग होती है. उस गोवा में देखा आपने, कर्नाटक में देखा आपने, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में हाल ही में देखा और अभी झारखंड और
राजनीति पे रिगिंग करते हैं और रिजल्ट अपने हक में कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी के जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ, उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के जरिए उसको यहाँ तैनात करे, ताकि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे, ताकि यहाँ जो हमने पहले शुरू से ही कहा है कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, ये जम्मू के डोगरे के लिए भी है, ये यहाँ के पंडित के लिए भी है। और मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ, कश्मीरी पंडित जिनके लिए ये हाय हाय तौबा करते रहते हैं हर वक्त, पिछले 32 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमें वोट देने में आसानी कर लीजिए, उनको 4-5 फॉर्म्स भरने पड़ते हैं तब जाके वो वोट देते हैं। अब उन्होंने वोट देना भी बंद कर दिया है क्योंकि उसमें इतनी मुश्किलात हैं। उनके लिए आसानी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आज तक आसानी नहीं की कि वो कैसे वोट डालें, जिनके तकलीफ को इन्होंने अपना हथियार बना के पूरे मुल्क के लिए ये सहूलियत नहीं है, मगर अपने लिए ये सहूलियत करना चाहते हैं। मुल्क को समझना चाहिए ये कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है उसी बलबूते पे और लोगों से वोट मांगेंगे, और इसके अलावा बीजेपी का कोई इरादा नहीं है। मगर मैं उनको बताना चाहती हूं कि हिटलर ने कितना जुल्म किया पर ज्यूस को वो खत्म नहीं कर सका, इसराइल कितना भी जुल्म करे तो फलस्तीन को खत्म नहीं कर सका, ना उनके रिजॉल्व को खत्म कर सकता है। इसी तरह जब तक एक डोगरा, एक कश्मीरी, एक तरफ से वो डी रेडिकलाइजेशन पे सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं और दूसरी तरफ से वो हर हरकत वो ऐसी करते हैं जिससे यहाँ के नौजवान रेडिकलाइज हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि पहले ही आपने 2019 में जो कांड किया उसके बाद आप वहां जाओगे। ये इनका तरीकेकार है जो ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने मकसद के लिए, और वो समझते हैं कि वो यहाँ की ग्राउंड रियलिटी चेंज करेंगे। ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होगी। आपको जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान आज भी ढूंढना होगा, कल भी ढूंढना होगा। मगर मैं फिर से अपने मुल्क के लोगों को मैं बताना चाहती हूं, उनको गुजारिश करना चाहती हूं। देखिए, बीजेपी जो उन्होंने तरीकेकार अपनाया है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का, इन्होंने उससे खाली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं छीना, हमारा झंडा नहीं छीना। अगली बारी आपकी है। 2019 के बाद 370 हमसे छीना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीना, हमारा झंडा छीना गैर आईनी तरीके से। अगर इनमें हिम्मत होती तो असेंबली के जरिए ये करना चाहिए था, मैं उसको लीगल मानती। मगर गैर आईनी तरीके से चोर दरवाजे की आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के बाद ये इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी खत्म करेंगे और जो मुल्क का झंडा है उसको भगवा झंडे में लहरा देंगे। और उस वक्त फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। ये इस मुल्क को कोई और राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे बड़े खुश हो जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, शायद उनको अंदाजा नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले, ये बीजेपी राष्ट्र बना रहे हैं। इसीलिए ये हर जगह जो है असेंबलियां तोड़ के, गवर्नमेंटें तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, और जम्मू कश्मीर में ये जो इस वक्त कर रहे हैं वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और मैं समझती हूं कि मैं बार बार कहती हूं कि हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में, मगर खासकर ये जो इन्होंने लेटेस्ट ऑन स्लॉट किया हमारे हक हुकूक पे, उसके लिए तमाम जमातों को मैं अपील करूंगी कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और इसके खिलाफ मिल के लड़ना चाहिए। मैम, क्या ये लीगल है ये मूव?
electoral office कहता है कि हम 25 voters, any Indian citizen can vote, whether it's a labor, whether it's a government, or anyone. It's legal. It's not about the legality, it's about the the intention that is behind it. Intention तो बिल्कुल साफ है. किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ आज तक कि आपने 25 लाख 30 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ वोटर बाहर से लाए हैं. यहाँ क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज वो एक डेमोग्राफी, एक लोकल जो एलिमेंट है यहाँ, उसको चेंज करना चाहते हैं. मुल्क में वो कहते हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में मिलाना चाहते हैं, और जम्मू में जब लोग सवाल करते हैं उनको बोलते हैं हम कश्मीरियों को सीधा कर रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट लीगैलिटी और इलीगैलिटी अबाउट इट, इट्स मोर अबाउट द इंटेंशन बिहाइंड इट. इलीगल भी है बिकॉज इसकी जो जननी है वो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है. बिल्कुल, वो उनको वो कर नहीं सकते थे जो उन्होंने 5 अगस्त को किया, दिस इज इन द सुप्रीम कोर्ट, और अभी वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे, डिलिमिटेशन नहीं कर सकते थे. बट स्टिल दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स, दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स. वट एवर दे आर डूइंग इट इज ऑल अनकॉन्स्टिट्यूशनल. नहीं, मैंने अभी फारूक साहब से बात की. मैंने कहा चूंकि आप हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, प्लीज आप ऑल पार्टी मीटिंग कॉल करें, तमाम जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बुलाएं, ताकि जिनके साथ हमारे इख्तिलाफात भी हैं, जिनके साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि इस वक्त ये जम्मू कश्मीर के लोगों के वजूद की बात है, सर्वाइवल की बात है. मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मीटिंग बुलाएं, वहां पर डिस्कस होगा कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इस चीज को रोकने के लिए. आपको नहीं लगा जिस तरीके से डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है और टारगेट किलिंग्स भी जो पहले हो चुकी हैं काफी, तो इस तरीके से जो भारी वोटर्स हैं वो एक सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं फिर से? देखिए, अब ये इलेक्शन का मसला नहीं है. जो पार्टीज इलेक्शन करती रहती थी उनके लिए भी एक सबक है. मुझे लगता है हमें अब रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम पे ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि जब तक कश्मीर की समस्या रहेगी तब तक बीजेपी जैसी जमातें इसका शॉर्टकट ढूंढती रहेंगी और इसको एक्सप्लॉइट करेंगी. क्योंकि जो हमारे यहाँ बच्चे रेडिकलाइज हो जाएंगे, जो इस वक्त बंदूक उठा रहे हैं, ज्यादा लोग मिलिटेंसी में जा रहे हैं. हमारे कश्मीरी पंडित भाई, अभी ये सुनील हमारा लड़का मारा गया, हमारे पुलिस के लोग मारे जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जाते हैं. हर एक खून की बूंद की कीमत बीजेपी मुल्क में वसूल करती है अपने इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए. क्योंकि जब पुलवामा में हमारे कई लोग शहीद हो गए तो उसके बारे में पूरे मुल्क में उन्होंने चर्चा की, मगर जब चाइना ने हमारे 20 नौजवान मार दिए गए, उनको शहीद किया, तो उस वक्त कोई आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि उससे उनको इलेक्टोरल बेनिफिट नहीं मिल सकता. इसलिए जो कश्मीरी पंडित्स की पेन है, जो उनकी किलिंग है, टारगेट किलिंग है, या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते हैं या कोई और मारा जाता है, उसको वो खून जो है वो बीजेपी के लिए आज वोटर के उसमें शक्ल में उसको मुआवजा मिलता है. तो ये इस वक्त इलेक्शन की बात नहीं, इट्स गॉन बियॉन्ड इलेक्शंस. मुझे लगता है कि हमारे तमाम पार्टीज को रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर की तरफ बढ़ना चाहिए, और जब कश्मीर रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो तब बीजेपी को जो है उसको, जब सारी जमातें एक ही जैसा फैसला लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बीजेपी को मजबूर कर सकते हैं कि जो उन्होंने एक बहुत ही डेंजरस और इविल एक उन्होंने तरीके का डिजाइन अपनाया हुआ है, उनको वो चेंज करना पड़ेगा. महबूबा जी, जब भी यहाँ इलेक्शंस होते थे, चाहे सेपरेटिस्ट की तरफ से या लोग खुद एक मकतब की तरफ से यहाँ जो बाइकआउट किया करते थे, उसकी आप 25 लाख की तादाद आ गई. अब अगर इलेक्शंस होंगे, जो पहले से बाइकआउट करते थे, दोबारा उस पर और स्ट्रेस पड़ेगा. 25 लाख की वजह से तो मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेन स्ट्रीम का तो रोल ही खत्म हो गया. नहीं, दैट इज व्हाट दे वांट, वही तो चाहते हैं. वो मेन स्ट्रीम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बीजेपी में इंटरेस्टेड है. मैंने कहा ना, वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं. वो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करके, इस मुल्क के झंडे को भगवा झंडे में तब्दील करके बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं. What will be the next step of the main step? Because as you said that it was the last nail of it. हाँ, बिल्कुल किया उन्होंने. मैंने कहा, मैंने फारूक साहब से इल्तिजा की है कि वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और उसमें हम डिस्कस करें कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. थैंक यू.